बिहार में जो है जो चमार जाति के लोग हैं, जो रविदास जाति के लोग हैं, वो बिहार में जो है चमार सरकार की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर जो है बाकायदा चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी शाह आज़ाद समाज पार्टी के चीफ है, उनका ट्वीट भी आया है। इस तो फाइनली बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना का रिजल्ट दे दिया है। और बिहार में जो भी जातियां हैं उनका एक सर्वे आ गया है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। एक तरफ उनका पूरा डाटा दिया हुआ है, उनकी संख्या दी हुई है, और दूसरे तरफ जो है उनका प्रतिशत दिया गया है कि कौन से जाति के लोग जो है बिहार में कितने परसेंट हैं। और फाइनली जो है दोस्तों, जब 2023 का ये पूरा का पूरा जाति आधारित जो जनगणना है उसका रिजल्ट आया, उसके बाद पूरे बिहार में एक जातीय समीकरण की राजनीति जो है बैठ गई है। और पहले से भी बिहार में जाति आधारित राजनीति तो हो ही रही थी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है, अब जो है विभिन्न जातियों के जो अनुपात आया है उसके हिसाब से लोग अपनी भागीदारी को देख रहे हैं, अपने हिस्सेदारी को देख रहे हैं, और इसके साथ ही उस जाति में पनपे नेताओं को भी देख रहे हैं। यानी कि आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, बिहार में दलित राजनीति को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी होती रहती है। और सब कोई कहता है कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में, इन पॉलिटिक्स में अगर स्टेब्लिश होना है, तो वो व्यक्ति जो है दलितों की राजनीति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और फाइनली दोस्तों जो है 2023 का जो बिहार का जातिगत आधारित जनगणना का जो रिजल्ट आया है वो यही कहता है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे और जाति जनगणना के पूरे आप डाटा को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। आगे मैं आपको पूरी की पूरी कहानी और पूरे विस्तार से दलित लोगों पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है जो जाति आधारित गणना का रिजल्ट है उससे लेकर बिहार में जो है जो चमार जाति के लोग हैं, जो रविदास जाति के लोग हैं, वो बिहार में जो है चमार सरकार की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर जो है बाकायदा चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी शाह आज़ाद समाज पार्टी के चीफ है, उनका ट्वीट भी आया है। इसके अलावे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का भी ट्वीट आया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को चलाया है। और देखिए कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। एक तरफ जो है दिया गया है जाति और दूसरी तरफ जो है उनकी आबादी दिया गया है। और आपको बता दूं कि देखिए, अभी 13 करोड़ है भारत की पूरी आबादी, सॉरी बिहार की आबादी अभी पूरी 13 करोड़ है। और 13 करोड़ में देखिए यादवों की जो संख्या है वो जो है प्रतिशत में दिखाएगा, यादव जो है 14.26% है। यानी इसका मतलब ये कि ओबीसी की संख्या जो है बिहार में सब जातियों से अधिक है। ओबीसी यानी हर, अगर बिहार का देखें तो बिहार का हर 7वां व्यक्ति जो है वो है यादव है। और ये यादव जो है बिहार में 14% है। और पहले से ही जो यादव समीकरण है वो बिहार में काफ़ी जातीय रंग को लेकर आगे लोग बढ़ते रहे हैं। और हमेशा से ये बिहार में जातीय आधारित राजनीति होती है। लेकिन देखिए दूसरे नंबर पर है रविदास। रविदास जो है 5.2% है। 5.2% का मतलब ये कि अगर पूरी आबादी को देखें तो लगभग 68,69,664 जो है कुल बिहार में रविदास, यानी जो चमार जाति हैं, जो उनको रविदास भी कहा जाता है बिहार में, इन्हें जाटो भी कहा जाता है। और उनकी संख्या जो है 5.2% है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई तो दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि डाटा में कुछ जो है सुधार हुआ है, रिफॉर्म हुआ है। और आपको बता दूं कि चमार के बाद दूसरी आबादी जो है, भले ही इस दैनिक रिपोर्ट में कोयरी छपी है, लेकिन दुसाध है। उसके बाद जो है कोयरी है। उसके बाद ब्राह्मण आप देख सकते हैं 3.65% है। राजपूत जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं, उनकी संख्या जो है 3.45% है। ब्राह्मण 3.65 है। मुसहर जो है 3.08 है। भूमिहार 2.86 है। कुर्मी 2.8 है। और मलाह 2.60 है। बनिया जो है 2.31 है। और उसके बाद कायस्थ 0.60 है। तो ये बिहार की मतलब 5-6 जातियों का हमने आपको डाटा बताया कि जो जाति आधारित गणना का जो रिजल्ट आया है, इन जातियों का जो है जो जितनी सारी संख्या, जो प्रतिशत है बिहार में, उसको दिखाया गया है। और अब ये पूरे की पूरी ये कहा जा रहा है कि बिहार में अगर जो है चमारों की संख्या जो है 5.2% है, और बिहार की सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी आबादी जो है अगर रविदास समाज की है, चमार जाति की है, तो फिर जो है बिहार में जो है इस जाति के हिसाब से उनकी भागीदारी
और हिस्सेदारी क्यों सुनिश्चित नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए बिहार से बिलोंग करते हैं चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जो है उनकी जो है जो जाति है वो है पासवान समुदाय, जिसको जो है दुसाध लोग कहते हैं, और उनकी संख्या जो है 5 पॉइंट के ही अप्रोक्स है, यानी लगभग तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अगर कोई जाति है तो है आपके दुसाध, जिसको पासवान कहते हैं। लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जाति है रविदास, जिसको चमार कहते हैं। और अब मांग उठने लगी है कि बिहार में जो है अब चमार की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यादवों की सरकार को देखा है, भूमिहार की सरकार को देखा है, कुर्मी की सरकार को देखा है, मुसहर की सरकार को देखा है, लेकिन अब जो है चमार की सरकार की ज़रूरत है। और इसको लेके देखिए भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा ट्वीट आया है, आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बिहार के जो रिजल्ट आया है जाति आधारित गणना का, उस पर बड़ा ट्वीट आया है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या लिखते हैं आप देखिए। आज़ाद जी लिखते हैं, आज़ाद समाज पार्टी संपूर्ण सामाजिक न्याय की मांग करती है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों का हम स्वागत करते हैं। यह सामाजिक न्याय की पहली श्रेणी है। अब पूरे देश में अतिशीघ्र जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। इसके बाद संख्या के अनुपात में SC ST OBC आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। दूसरे SC ST OBC की सभी अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाओं में, संवैधानिक संस्थाओं और सभी राजकीय पदों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और हिस्सेदारी देने की मांग करते हैं। इसके बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण सामाजिक न्याय का सपना पूरा होगा। तो आप अगर चंद्रशेखर आज़ाद की इस ट्वीट को भी आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में जाति आधारित जो जनगणना का रिजल्ट आया है, इससे जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है खुशी हैं, और वो सहमति जताते हुए ये कह रहे हैं कि जो बिहार की जाति आधारित जनगणना का जिस तरीके से रिजल्ट आया है और सभी जातियों का जो सर्वे निकल कर आया है, अब पूरे देश से ये मांग उठने लगी है कि जिस तरीके से बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जो सारी जातियों का कंसेस करके जो है रिजल्ट डाटा सामने ला कर रख दिया है। और अब इसके हिसाब से तमाम लोगों की जो है भागीदारी और हिस्सेदारी जो है सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जब ये रिजल्ट नहीं आया था तब जो है जो अब इस बिहार में जिसकी संख्या जो है बिल्कुल जो बहुत मिनिमम है, कम है, जो मतलब अल्पसंख्यक कह सकते हैं, एकदम मिनिमम है, वो जो है अपने आप को ओवर रिप्रेजेंट करके दिखा रहे थे, और जो एक बहुत बड़ी आबादी थी उसकी हकमारी कर रहे थे। लेकिन ये जो डाटा है ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब संख्या के हिसाब से सभी लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो देखिए कि इस पर सबसे बड़ा अपडेट है कि बिहार में जिस तरीके से दूसरी सबसे बड़ी आबादी है चमार, और सोचिए कि बहुत ये बड़ी बात है। और दोस्तों जितनी ये बड़ी बात है उससे कई गुना अगर उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना हो जाए तो सबसे बड़ा, इससे भी आपको डाटा चौंकाने वाला हो जाएगा। वैसे सभी जाति को हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जिस तरीके से दलित समुदाय में का हमेशा से ये हाशिए पर खड़ा लोग रहा है, और ये जो आबादी बड़ी है अगर आपको देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि चमार हो चाहे दुसाध है, अगर उनकी संख्या को मिला जाए तो लगभग 11% हो जाएंगे। और ये दोनों मिल जाएंगे तो सबसे बड़ा जो है एक राजनीतिक समीकरण बन सकता है, और हमेशा जो है बिहार में दलितों की सरकार बन सकती है। ये तभी संभव हो पाएगा जब चमार और दुसाध एक साथ जो है कॉम्बिनेशन में हो जाए। क्योंकि अगर देखेंगे दोस्तों तो एट्रोसिटी की जितनी सारी अत्याचार, जुल्म, शोषण की घटनाएं होती है, जो बाबू साहब होते हैं, ब्राह्मण, भुनिहार, क्षत्रिय, जो राजपूत हैं, वो तमाम लोग जो है दलितों पर अत्याचार करते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 2% और 3%। अगर इस संख्या की आबादी से आप देखेंगे तो दलित जिस दिन अपनी हैसियत को समझ जाएगा, अपनी ताकत को समझ जाएगा, और अपने संख्या बल को हिसाब से अगर अपनी ताकत लगाना की कोशिश करेगा, तो उस दिन जो है जितने सारे ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, अगर जाति के हिसाब से देखेंगे तो भाग खड़ा करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है, और आप इसको कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसमें अपनी सहमति दिखाई है और कहा है कि पूरे देश में जो है जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, और जिस तरीके से सर्वे आया है उसके हिसाब से सबको बिहार में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसको कैसे देखते हैं? और ये डाटा रिजल्ट आने के बाद पूरे बिहार राज्य में जो है चमार राज्य और चमार की सत्ता होने की मांग हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो पसंद मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।